प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने किया प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने कहा कि नैतिकता, पारदर्शिता और जन कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य लक्ष्यों पर सहभागी बनने वाली सभी जिम्मेदार संस्थाओं का हरियाणा में स्वागत है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे के साथ साथ निजी क्षेत्र की जांच एवं चिकित्सा सेवाओं की भूमिका भी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सेक्टर 12A स्थित भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास गुरुग्राम द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य केंद्र में प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय के लोकार्पण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। फसलों पर मंडराया पाले का खतरा, कृषि वैज्ञानिकों ने बताया ऐसे बचाव करे किसान। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह प्रदेश में सबसे ज्यादा पाला पाया गया है। पाले की वजह से गेहूं की फसल को फायदा है। यह फसल को बढ़ने से रोकता है और फुटाव करता है। अभी गेहूं की फसल में दूसरा और तीसरा पानी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पाला पड़ने से सरसों, आलू, मटर, मूली की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। पिछले 3 दिन से लगातार हल्का पाला पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान सरसों व अन्य फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। जिन किसानों ने गर्मी की सब्जी तैयार की है वो अपनी फसल को या कपड़ा बांधकर ढक कर रखें। फसल के पास में धुआं करें ताकि किसान को किसी तरह का नुकसान न हो। हरियाणा में बिजली निगम सुधारेगा लाइनमैन, असिस्टेंट, फोरमैन का व्यवहार। हर जिले से एक कर्मचारी को दी जाएगी ट्रेनिंग। हरियाणा के बिजली निगम कर्मियों की कम्युनिकेशन स्किल को सुधार के लिए अब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। पंचकुला के हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लाइनमैन और असिस्टेंट फोरमैन को 2 दिन क्लास के लिए बुलाया गया है। हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्देश पर उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने तहत आने वाले हर जिले से एक कर्मचारी को ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला लिया है। 10 जिलों से पंचकुला में 10 लाइनमैन, असिस्टेंट फोरमैन को भेजा जाएगा। पंचकुला के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 15 व 16 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक इनकी वर्कशॉप रहेगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन कर्मियों को मोटिवेशन, प्रोफेशनल व्यवहार संबंध यानी कि समय प्रबंधन, उचित कम्युनिकेशन स्किल, तनाव प्रबंधन, फर्स्ट एड, हीट स्ट्रेस, कार्यस्थल पर शराब और ड्रग्स का सेवन, सर्विस रूल, उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत का तौर तरीकों के बारे में समझाया जाएगा। हरियाणा में घनी धुंध, विजिबिलिटी 0। इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। हरियाणा में आज सुबह कड़ाके की ठंड के साथ धुंध पड़ी। कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक रही। फसलों और पानी की पाइपों पर पाला जम गया। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 15 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठंड का प्रकोप न केवल रात में बल्कि दिन में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से लोगों को दिन और रात हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में धुंध और शीतलहर का प्रकोप 14 जनवरी तक जारी रहेगा। 15 जनवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे हरियाणा में बादल छाए रहेंगे। 10 दिन में एमसीजी ने प्रदूषण फैलाने वाले 705 के काटे चालान, 9.26 लाख जुर्माना वसूला। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का प्रभावी प्लान सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। निगम एक और जहां धूल व प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियां निरंतर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त निगरानी रखते हुए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जनवरी माह में 705 चालान, 9.26 लाख रुपए जुर्माना। जनवरी माह में अब तक नगर निगम की विभिन्न टीमों द्वारा धुआं व धूल प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध कुल 705 चालान किए जा चुके हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती, सुलभ और प्रभावी हो। मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने कहा कि नैतिकता, पारदर्शिता और जन कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य लक्ष्य में सहभागी बनने वाली सभी जिम्मेदार संस्थाओं का हरियाणा में स्वागत है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे के साथ साथ निजी क्षेत्र की जांच एवं चिकित्सा सेवाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सेक्टर 12A स्थित भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास गुरुग्राम द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य केंद्र में प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय के लोकार्पण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी के 163वें जन्म दिवस पर उन्हें नमन करते हुए प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति तथा पोंगल पर्व की शुभकामनाएं भी दी। पीपीपी और पेंशन ने बढ़ाई लोगों की समस्या, समाधान शिविर में पहुंचे लोगों ने एसडीएम के समक्ष रखी शिकायतें। परिवार पहचान पत्र में हो रही गलतियों एवं पेंशन काटे जाने के मामले अब लोगों के लिए सरदर्द बन गए हैं। जिले में आयोजित होने वाले समाधान शिविर में लोग पीपीपी में करेक्शन कराने और पेंशन को बहाल कराने की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं। आज जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में लोग अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर पहुंचे। एसडीएम परमजीत चहल की अध्यक्षता में नागरिकों की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई की गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने पीपीपी पेंशन और राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याएं रखी। एसडीएम परमजीत चहल ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित शिकायतों और विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।